Acha, Assalamu alaikum. Yusuf, or anyone else who is listening, we are doing Federal Board Physics, class 10, and the chapter is Electrostatics, chapter 15, and the topic is 15-2, Conductors and Insulators. इससे पहले chapter topic था 15-1, Electric Charge. अब मैं इस टॉपिक के ना इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि पेरेंट्स भी इसको ना सुन के ये की पॉइंट्स नोट कर लें, तो वो भी अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई इस टॉपिक में ये चीज़ें पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं, कैन आस्क देम, सो इट्स यूज़फुल फॉर पेरेंट्स एज वेल। की पॉइंट्स क्या है इसमें, आप पहले इस टॉपिक में कौन सा टॉपिक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर 15-2। इसमें की पॉइंट्स क्या है, डिफाइन कंडक्टर्स की डेफिनेशन बताई है एज कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे आर यूजली मेटल्स। तो इनके सब्सटेंस में जो है होता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। एंड यू रिमेंबर, अगर 9 में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा यूजली मेटल्स में क्या होता है कि सी ऑल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द फिक्स पॉजिटिव चार्जेस होता है इसके सब्सटेंस में। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि बेसिकली चार्ज क्यों मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दूसरा, इंसुलेटर्स आर इनइफेक्टिव और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड द रीज़न इज़ दे आर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन द सब्सटेंस। सही है, जो इसको प्रिवेंटिंग फ्री मूवमेंट, जो इनकी मूवमेंट को फ्री मूवमेंट नहीं करने देते। ना अंडर सर्टेन कंडीशंस, अब आके जाके चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंसुलेटर्स को जब आप कुछ चेंज करते हैं, कुछ उनके इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, दे दोज मटीरियल्स बिगिन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर में इन्होंने बताया है, पॉइंटेड कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में। बेसिकली इन्होंने कहा है, इफ यू लुक एट 15-5, ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर द चार्ज स्प्रेड्स आउट इवनली, यानी ये स्प्रेड आउट इवनली हो रहा है। ऑन अदर शेप्स ऑफ कंडक्टर जिसमें पॉइंटेड एंड होता है, द चार्ज टेंड टू रिपेल वन अनदर टुवर्ड्स द मोर पॉइंटेड एंड, यानी कि एक साइड पे नेगेटिव रह जाता है, एक साइड पे पॉजिटिव। और इंसुलेटर में क्या होता है, द चार्ज रिमेन्स इन द स्पॉट वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस, तो जहाँ पे आपने चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था वहीं पे वो चार्ज रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्रीली मूव। ओके, अब डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स रीड द टॉपिक, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम इंसुलेटेड बाय देयर कैपेसिटी टू कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मटीरियल्स लाइक मेटल्स आर नोन फॉर बीइंग एफिशिएंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, while others like glass, rubber and most plastics are categorized as insulators or poor electrical conductors. ठीक है, in conductors, sorry, so in conductors the valence electrons, which are the electrons in the outermost shell of atomic orbits, are loosely bound to their atoms. This loose bounding allows the electrons to be easily detached from the atom, enabling them to move freely within the conductor or even leave the conductor entirely as shown in figure dash 4। तो इसमें क्या हो रहा है, फिगर डैश 4 में देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सब फ्रीली मूव कर रहे हैं, और ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ बाउंड है लेकिन ज़्यादातर फ्री हैं। और क्या होता है, वो जो इंसुलेटर होते हैं उनमें वो फिक्स्ड होते हैं। सी द डिफरेंस। Coming back, unlike in other materials, the presence of these mobile electrons, known as free electrons, is significant in conductors. As a result, conductors can efficiently transfer electric charge. On the other hand, in insulators, even the least tightly bound electrons are firmly attached to their atoms. As a result, these electrons cannot move freely, preventing charge from flowing through the material. This strong attachment means that electric charge cannot be easily redistributed or removed from an insulator, making it ineffective for conducting electric charge compared to conductors and shown in figure dash 14b। सही है, तो फिगर डैश 15.4b। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि ये टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। When a charge is placed on a spherical conductor, it spreads out evenly across its surface। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस टॉपिक का। However, on other shapes, charges have a tendency to repel each other and
move towards the more pointed areas. सही है, as shown in figure dash A. 15 5A. ठीक है, ये देखिए pointed areas में चले गए. सही है. However, insulators on the other hand do not allow charges to move easily. Therefore, the charges will remain in the same spot where it is introduced as shown in 15 and 5B, point 5B. This means that when you create a charge on one part of the insulator, such as rubber, wool, plastic rod, the charge will stay in that area while the rest remains neutral due to the restricted movement of charges in the insulator. Charges को basically electrons कह रहे हैं. अगला जो topic है वो है 15-3 charging and discharging.